संदीप जी, आप हमें बताइए कि गणतंत्र दिवस के 74 वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं, तो ये जो व्यवस्था है सरकार की, योजनाएं जो हैं और भदोही जनपद को लेकर, तो ये किस तरह की हैं और किस तरह की चलनी चाहिए थी और किस तरह से चल रही है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। और विचारों को साकार रूप देने का मतलब होता है कि शिल्पी जब कोई मूर्ति बनाता है तो पहले वो मूर्ति जो है वो विचारों के रूप में उसके मस्तिष्क में आती है और उसे वो साकार रूप देता है मूर्ति के रूप में। जब कोई मकान बनता है तो पहले उस व्यक्ति के अंदर विचार के रूप में वो मकान की रूपरेखा तय होती है, उसके बाद वो मकान साकार रूप में सामने आता है। उसी प्रकार से देश का लोकतंत्र या देश जब हमारा गुलाम था, आज 74वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय जब जो विचार थे हमारे मस्तिष्क में, जो हमारे पुरोधा, जो हमारे मनीषी, जो हमारे ऐसे बड़े लोग थे, जो नेता थे, उनके मन में जो भारत को लेकर विचार था, क्या वो विचार हम धरातल पे साकार रूप में उतार पाए हैं या नहीं उतार पाए हैं, ये आपका प्रश्न है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि भारत में लोकतंत्र शैशवावस्था में है और जिन विचारों को लेकर संविधान सभा की बैठकों में संविधान के जो अनुच्छेद तय करते हैं किसी की स्वतंत्रता को, किसी की समानता को, किसी के बंधुत्व को और किसी के न्याय को, क्या हम उस स्तर तक पहुंच पाए? हमको नहीं लगता है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भारत में लोकतंत्र अभी शैशवावस्था में है और अभी बहुत काम करना बाकी है, चाहे वो पारदर्शिता में हो, चाहे वो शुचिता में हो, चाहे वो ऐसे क्षेत्र में हो जहां नीतियों के स्तर पे नीतियां बनाई जाती हैं, उनका क्रियान्वयन किस स्तर पे होता है। मैं देश स्तर की बात कर रहा हूं, मैं संवैधानिक उन संस्थानों की बात कर रहा हूं जो कहीं न कहीं शुचितापूर्ण कार्य नहीं कर पा रहे हैं, पारदर्शीपूर्ण कार्य नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो निश्चित रूप से 1939 की बात है, 1939 की बात है, एक देश रूस जिसने 1919 में प्रथम विश्व युद्ध में वो आता है और द्वितीय विश्व युद्ध में वो एक महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आता है। क्या कर दिया होगा 20 सालों में उसने ऐसा कि वो विश्व की बड़ी से बड़ी ताकतों से मुखातिब होने के लिए आंख में आंख डाल के बात करने के लिए तैयार हो गया। निश्चित रूप से कहीं न कहीं समर्पण की भावना, त्याग की भावना और अपने कार्य के प्रति जो सत्यनिष्ठा थी उनकी, उन्होंने उस देश को सर्वांगीण विकास किया उस देश का, और वो देश दुनिया के नक्शे पर अपने आप को ताकतवर देश कहने का मादा रखने लगा। हम 74वां गणतंत्र दिवस निश्चित रूप से मना रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 74 साल में क्या हमने आधारभूत संरचना, मूलभूत संरचना, न्याय की व्यवस्था और स्वतंत्रता के जो मानक हैं, जो मूल्य हैं, क्या उसको हमने पाया? नहीं, निश्चित रूप से हमने नहीं पाया है उसको। और जब विचार हमारे मस्तिष्क में जब उसे साकार रूप लेने की बात हम करते हैं तो कहीं न कहीं एक दोहरी मानसिकता के साथ और दोहरी विचारधारा के साथ लोग उसके साथ खेल जाते हैं। और सिर्फ भीड़ तंत्र से लोकतंत्र नहीं बनता। लोकतंत्र, अगर अच्छा लोकतंत्र वाकई निश्चित रूप से बनाना है तो भीड़ तंत्र के साथ साथ उसके अंदर मूल्यों की जो कमी है उसको ख़त्म करना होगा। और शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसको बढ़ावा देना होगा। अब शिक्षा नीति के बारे में मैं बात करूं तो आप समझ ही रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और मैं मानता हूं कि भदोही जो एक बाद में जिला बना और बनारस और इलाहाबाद, दो महानगरों के बीच का एक जिला है, और दो महानगरों के बीच में जब कोई जिला रहता है तो निश्चित रूप से उसका दंड भी भोगना पड़ता है। विकास यहाँ सारे ड्रेन जो यहाँ का जो क्रीम है वो निकल के बनारस और इलाहाबाद चला जाता है। रही बात यहाँ के नेताओं की, तो यहाँ के नेता निश्चित रूप से उनको ज़्यादा समर्पित होकर, ज़्यादा सत्यनिष्ठ होकर काम करना होगा। यहाँ सड़कों की हालत खस्ता है, यहाँ पेयजल की व्यवस्था को मैं लगातार देखता हूँ, जलभराव की समस्या को मैं लगातार देखता हूँ। मैं यहाँ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा में विद्यालयों की स्थिति, तो कई ऐसे विषय हैं जिन पर मैं ये कहूँगा कि अभी विकास के लिए बहुत आयाम खोलने बाकी हैं। और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
और 74वें गणतंत्र दिवस की आपको भी ढेर सारी बधाई, इस देश को बधाई मेरी तरफ से। धन्यवाद।